न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सजा तो उसको कम से कम फांसी दिलाए। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, यहां से 12 टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर और आप देखेंगे कि आज ये गेट बंद है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आरोपी आफ्ताब, उसके साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस प्रवृत्ति का आफ्ताब था, क्योंकि क्या उसका बिहेवियर पहले से ऐसे एग्रेसिव था। अब पुलिस की कोशिश ये है कि आफ्ताब के परिवार वालों तक पहुंचा जाए, परिवार वालों से ये जानने की कोशिश की जाए कि बचपन में उसका बिहेवियर कैसा था और बहुत सारी चीजें उनके परिवार वालों से पुलिस को मिल पाएंगी। और अंदर आप देखेंगे क्योंकि आज यहाँ पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं, उनका मूवमेंट है। यहाँ पर जॉइंट सीपी भी पहुंचे थे, एडिशनल एडीजी भी पहुंचे थे। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी आफ्ताब के घर से सबूत ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हत्याकांड की जांच के समय पहला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी आफ्ताब के घर से बरामद सबूत अपने साथ ले जाते दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस आरोपी आफ्ताब तक पहुंच गई है। कड़ियां जोड़ती चली जा रही हैं। आफ्ताब, जिसने बड़े शातिराना तरीके से अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मार दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और मेहरौली के जंगलों में उसको ठिकाने लगा दिया। ये उसके घर के पास, क्योंकि जो उसका फ्लैट था, जो उसने किराए पर मेहरौली में लिया हुआ था, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज जो कि न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, इसके ठीक सामने घना जंगल है जहां पर वो रात को जाता था और एक एक करके शव के टुकड़ों को फेंकता था। इसके लिए बकायदा उसने श्रद्धा के ही बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, उसी के पैसों का इस्तेमाल किया शव को ठिकाने लगाने के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये अहम हो जाती है क्योंकि पुलिस अब यहाँ तक पहुंच पाई है। और आफ्ताब, जिसने पेशेवर तरीके से एक अपराधी की तरह इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसको लग रहा था कि उसका गुनाह दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन एक गलती, जी हाँ एक गलती, और पुलिस इस घर तक पहुंच गई, क्योंकि जो उसने श्रद्धा के घर से पैसे, श्रद्धा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, तब वो लोकेशन, ये घर आई थी और यही वो सबूत था जो पुलिस के हाथ लगा। ऐसे में आफ्ताब से जब कड़ी पूछताछ की गई, वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये पहला सीसीटीवी वीडियो, और कल पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी आफ्ताब को। उसके बाद पुलिस की कोशिश रहेगी कि आफ्ताब की और रिमांड ली जाए। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने बताया कि किस तरीके से वो रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब वो वहां पर रहने चली गई आफ्ताब के पास, उसके बाद उनकी कई महीनों तक बातचीत नहीं हुई थी। मेरी सहयोगी इस वक्त अंकिता, वो उन जंगलों में मौजूद है जहां पर पुलिस आज भी सर्च ऑपरेशन कर रही है और वहीं पर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। अंकिता, इस वक्त क्या नई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल जसप्रीत, और लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आज भी इन जंगलों के बीच पहुंचा था और पल पल की अपडेट हमने चप्पा चप्पा यहां पर दिखाया था कि कितना खतरनाक है। देखिए, शाम होने को आई और धीरे धीरे यहां पर अंधेरा छाना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाइए कि किस क्रिमिनल माइंडसेट का रहा होगा आफ्ताब, कि रात के 2 बजे यहां पर श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने यहां पर आया करता था। लेकिन क्योंकि जब पूछताछ की गई पुलिस की ओर से, तो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो आखिरकार अपने सारे गुनाह, सारे काले चिट्ठे पुलिस के सामने आफ्ताब ने खोल दिए। देखिए, होने वाला था मर्डर, एक गलती ने सलाखों तक पहुंचाया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो,
वो अपने गुनाह में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसे देर सबेर सलाखों तक पहुंचा ही देता है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफताब ने खुद के बचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। एक एक सबूत उसने बड़ी बारीकी से मिटाया, लेकिन कत्ल और कत्ल के सीक्वेंस के डिजिटल सबूत वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया। 26 अक्टूबर को वसई पुलिस ने आफताब का पहली बार बयान लिया। आफताब ने पहले बयान में बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ और इसके बाद वो अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए और उस दौरान फोन की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर की थी। इसी झूठ से आफताब बेनकाब हो गया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। आफताब ने 15 और 16 मई के दिन श्रद्धा के एटीएम से पैसे निकाले। वसई पुलिस को लगा कि ये मामला किसी अनहोनी का इशारा कर रहा है, तो वसई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फिर जब आफताब से कड़ाई से पूछताछ की गई तो श्रद्धा के कत्ल की बात सामने आ गई। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। वैसे आफताब ने श्रद्धा के कत्ल का प्लान 18 मई से 10 दिन पहले ही बना लिया था। जांच में पता चला है कि कत्ल से करीब 10 दिन पहले आफताब और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। आफताब उसी दिन उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफताब के कदम पीछे हट गए। महरौली के जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने की बात कबूली है, उस जंगल से अब तक मानव शरीर के 10 अवशेष मिले हैं और अब तलाश बाकी के शवों के टुकड़ों की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। कड़ियां इस कदर के आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहता था छतरपुर के इलाके में, उसने उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़े कर कर इस घने जंगल में फेंक दिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस का इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल यहां पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन जगहों पर लेकर गई थी जहां की निशानदेही खुद आफताब ने की थी। बताया था कि वो रात के 2 बजे तकरीबन आता था और यहां पर उसके शरीर के टुकड़े फेंकता था। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पूरे जंगल में, और ये जंगल करीब 5 से 7 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है, इसमें अंदर वो टीमें मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही हैं और उन हिस्सों को तलाशा जा रहा है जो आफताब ने करीब 18 दिनों में मई के उन दिनों में यहाँ पर लाके फेंके थे और उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। काफी घना जंगल होने के चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस को तमाम तरीके की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ आफताब की जो बातें हैं उनमें विरोधाभास है। विरोधाभास इस कदर की जो टाइमलाइन वो बताता है वो टाइमलाइन श्रद्धा के मोबाइल फोन, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जब बंद हुआ तो उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे और श्रद्धा के दोस्तों ने जो जानकारी दी वो बातें आपस में मेल नहीं खाती। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महरौली के जंगल से पुलिस को जो मानव अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों का पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मानव अवशेष श्रद्धा के हैं या नहीं।